अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का 8वां लेक्चर है। इससे पहले हमने प्रॉब्लम नंबर 6 तक सॉल्व किया था कंसाइनमेंट्स अकाउंट्स की। आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 7। सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 5 और 6 प्रॉब्लम नंबर 7 में भी हमें सेम सिचुएशंस दी गई हैं और हमने क्या करना है, इसमें भी कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, कंसाइनर की बुक में जनरल एंट्रीज करनी है, उसके बाद प्रॉफिट फाइंड करना है कंसाइनमेंट अकाउंट के जरिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, मैं इसमें कहने लगा हूँ कि जनरल एंट्रीज आपने कंसाइनर की बुक में बुक करनी है और मैं कंसाइनमेंट अकाउंट डायरेक्टली बनाकर इसका प्रॉफिट फाइंड करने लगा हूँ। तो ये आपका होम टास्क है कि आपने इसी की जो लेजर अकाउंट बनाने लगा हूँ, आपने इसकी जनरल एंट्रीज करनी है। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि 100 बाईसाइकिल्स कंसाइन हुई हैं, तो उनकी जो प्राइस है वो कास्ट प्राइस हमारे पास दी गई है और इनवॉइस प्राइस भी हमारे पास दी गई है। कास्ट प्राइस हमारे पास क्या दी गई है कि 100 बाईसाइकिल्स हैं और उनकी जो कास्ट प्राइस है वो है 150। 100 बाईसाइकिल्स में कास्ट प्राइस हमारे पास है 150, तो ये हो जाएगी 15,000। और 100 बाईसाइकिल दी है और इनवॉइस प्राइस हमारे पास जो दी गई है वो है 200, तो ये हो जाएगी हमारे पास 20,000। तो ये हमारे पास इनवॉइस और कास्ट प्राइस दोनों आ चुकी हैं। तो अब हमने इनकी एंट्री करनी है। सिंपल पहली एंट्री हम क्या करते थे कि कंसाइनमेंट अकाउंट को गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट। तो गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों करते थे, क्योंकि गुड्स हमारे पास से कंसाइन हो चुकी है। तो बिल्कुल इसी तरह हमने क्या करना है, हम इनवॉइस प्राइस पर एंट्री करते थे, तो अब भी हम क्या करेंगे, इनवॉइस प्राइस वाली जो वैल्यू है वो लिख देंगे पहली एंट्री के अंदर। तो एंट्री हमारे पास क्या होती थी, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करते थे और क्रेडिट किसको करते थे, टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट। तो आप ये देखें कि ये कंसाइनमेंट अकाउंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अब हमने क्या करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट टू जो क्रेडिट वाले चीजें होंगी वो इधर लिखते जाएंगे, टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट। पहली जो हमारे पास वो ट्रांजैक्शन मुकम्मल हुई, टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट। वैल्यू हमें पता है कौन सी लिखनी है, हमने इनवॉइस प्राइस वाली, तो ये 20,000 यहाँ पर लिख देंगे। तो जब भी गुड्स कंसाइंड होती है, हमें पता होता है कि जब कंसाइनर चीजें भेज रहा है तो उस पर क्या करेगा, कुछ ना कुछ एक्सपेंस भी इनकर्ड होंगे, और एक्सपेंस इनकर्ड होंगे तो वो उन्हें पे किस तरह करेगा, कंसाइनमेंट को डेबिट कर देगा, क्योंकि ये एक्सपेंस सारे के सारे किस पर आ रहे हैं, कंसाइनमेंट पर आ रहे हैं। तो वो कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा और क्रेडिट किसको करेगा, अगर वो बाय चेक कर रहा है पेमेंट को बैंक अकाउंट को, अगर बाय कैश कर रहा है तो क्या करेगा, कैश अकाउंट को। पर हमें क्वेश्चन में अगर ना दिया हो कि एक्सपेंस जो है वो हमारे बाय चेक पे हुए हैं या बाय कैश पे हुए हैं, तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि क्या किस तरह पे हुए हैं, कैश के जरिए पे हुए हैं। तो हम पहले एंट्री कर लेते हैं कि एंट्री क्या थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट साइड पर आप समझिए लिखा हुआ है टू कैश अकाउंट, यहाँ पर लिख देंगे टू कैश। और ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दी गई है वो ये है कि 1,000 रुपीज एक्सपेंस इनकर्ड हुए हैं फ्रेट और इंश्योरेंस पर, इसके अलावा कोई एक्सपेंस इनकर्ड नहीं हुआ, तो 1,000 को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब चीजें जो है ये कंसाइनी के पास पहुंच चुकी हैं, और ये कब पहुंची हैं, 1 जुलाई 1990 को। ये आपने डेट के साथ लिखनी है, 1 जुलाई 1990, ये कॉलम में कोड बनेगा इसके साथ। तो ये हमारे पास गुड्स जो कंसाइन हुई हैं वो साथ उसी टाइम पर क्या हुआ, कुछ एक्सपेंस भी इनकर्ड हुए। तो लेटली से पता चलता है कंसाइनर को कि इसकी गुड्स सोल्ड हो चुकी है, और ये इससे इंफॉर्मेशन मिलती है 31 दिसंबर 1990 को। तो क्या हम सेल्स की क्या एंट्री करते होते हैं, पहले हम सेल की एंट्री करते हैं, हम कंसाइनमेंट को क्रेडिट करते हैं। अब जिस तरह हम अगर डेबिट साइड वाली एंट्रीज पढ़ रहे थे तो किस तरह पढ़ रहे थे, कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर हम क्रेडिट साइड वाली पढ़ेंगे तो पहले ये वाली चीज पढ़ेंगे, उसके बाद कंसाइनमेंट पढ़ेंगे। तो एंट्री हमारे पास बनती थी कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी कि कंसाइनी का नाम हम क्या करते थे, डेबिट करते थे, और कंसाइनमेंट को क्रेडिट करते थे। तो हमारे पास इस केस में जो कंसाइनी है वो है बशीर, तो हमने क्या करना है, बशीर को डेबिट करना है, और यहाँ पर हम लिख देंगे बाय बशीर। बाय लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्रेडिट हुआ है और किसकी वजह से हुआ है, बशीर की वजह से। बशीर यहाँ पर डेबिट हुआ है, बशीर टू कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ से अगर हमने इसको रीड करना है तो हम उल्टा रीड करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, और अगर इसको करना है तो ऊपर से नीचे की तरफ। कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट, अगर इसको पढ़ना है हमने तो बशीर अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो
इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि हमारे 80 बाईसाइकिल्स थी वो सेल हो चुकी है, और ईच जो हमारे पास बाईसाइकिल सेल हुई है उसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है, 205 कि 205 रुपये की एक हमारे पास जो साइकिल थी वो सेल हुई है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16,400 कि टोटल सेल हमारे पास क्या आई है 16,400। तो ये आप देखेंगे टोटल यूनिट कितने थे हमारे पास 100, सेल कितने हुए 80। तो इसका मतलब है कि 20 यूनिट्स हमारे पास अनसोल्ड अभी बाकी हैं। तो अनसोल्ड की वैल्यू भी हमने निकालनी है। तो बाय बशीर वैल्यू कितनी सेल हुई है 16,400। अब आप देखेंगे जब कंसाइनी ने जिस तरह कंसाइनर में चीजें भेजी तो इसने क्या किया, कुछ एक्सपेंस की, बिल्कुल इसी तरह जब कंसाइनी चीजें बेचेगा तो वो भी कुछ एक्सपेंस करेगा, और जब वो एक्सपेंस करेगा उस पे किसको करने पड़ेंगे, कंसाइनर को पे करने पड़ेंगे। तो वो कंसाइनर को डेबिट करेगा और कंसाइनी को क्रेडिट कर देगा। कंसाइनमेंट अकाउंट टू बशीर इसकी एंट्री बन जाएगी, और यहाँ पर हम इस पर लिख देंगे इसके लेजर अकाउंट में। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके एक्सपेंस दिए हुए हैं, जो एक्सपेंसेस इसने किए हैं वो ये है कि बशीर ने 400 रुपया रेंट दिया है, 250 इंश्योरेंस है, तो 400 प्लस 250 ये इसके एक्सपेंस है जो हमारे पास बन गए 650। तो एंट्री हमने पहले कर ली एक्सपेंस की, हम साथ क्या करेंगे यहाँ पर 650 को वैल्यू यहाँ पर डेबिट साइड पर लिख देंगे। तो अब जो कंसाइनी था बशीर उसने कमीशन की डिमांड कर दिया है कि उसने चीज़ें हमें सेल करके दी हैं तो उसे हम कमीशन भी दें। तो कमीशन हमेशा होता है सेल पर। सेल हमारे पास कितनी थी 16,400, तो इस वजह से कमीशन दिया जाएगा। कमीशन की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, कितने परसेंट है 5%। तो 5% हमारे पास हमने जो फाइंड करना है वो है कमीशन। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो कितनी है, हमारे पास वैल्यू आ रही है 820 यानी कि 820। तो ये कमीशन जो हम पे करेंगे कंसाइनी को, कंसाइनर के लिए ये क्या ये एक्सपेंस है, और जब भी एक्सपेंस होगा कंसाइनर का वो कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा और क्रेडिट कर देगा कैश को। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि पैसे तो पहले ही कंसाइनी के पास है, तो ये क्या करेगा कंसाइनी का नाम क्रेडिट कर देगा, कंसाइनमेंट अकाउंट टू बशीर। ये देखें आप एक्सपेंस और कमीशन की एंट्री को हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं 820। अब जो हमारे पास ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन के अंदर यानी कि प्रॉब्लम्स के अंदर एंट्रीज थी वो खत्म हो चुकी हैं। अब हमने एंट्रीज करनी है जो एक्स्ट्रा एंट्रीज बनती हैं प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है डिफरेंस की एंट्री, यानी कि इनवॉइस प्राइस और कास्ट प्राइस के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमने लिखना है। वो कितना है 5000 का, यानी कि ये वाली वैल्यू हमने रॉन्ग शो की हुई थी अपने अकाउंट्स के अंदर, यानी कि रकम को बढ़ाकर लिखा हुआ था। हमारी रकम कितनी थी 15,000 वैल्यू थी और हमने कितनी लिखी हुई थी 20,000। तो इसका मतलब है कि हमने गलत शो की हुई थी। तो गलत शो की थी तो उसको सही करने के लिए जो काम हमने पहले किया था उसका उलट कर देंगे तो हमारे पास रकम बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको 20,000 गलत शो किया था, एंट्री क्या की थी कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट। तो अब क्या करेंगे गुड्स एंड कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी कि कंसाइनमेंट क्रेडिट होगा, और किससे क्रेडिट होगा बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट से, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 5000 जो डिफरेंस है हमारे पास। तो ये हमारे पास डिफरेंस की एंट्री हो चुकी है। अब हमने क्या करना है अनसोल्ड स्टॉक, यानी कि जो 20 यूनिट हमारे पास बच गए थे इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड करनी। तो इसके बाद ये हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि कास्ट ऑफ कंसाइनमेंट, यानी कि कितनी हमारे पास आ रही है पहली एंट्री में 20,000, इसमें प्लस कर देंगे कंसाइनर्स ऑल एक्सपेंस। याद रखना है कि कंसाइनर के तमाम एक्सपेंस इंक्लूड किए जाते हैं 1000, इसमें प्लस करेंगे कंसाइनीज ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस कि जितने भी कंसाइनी के सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस है वो। तो यहाँ पर हमें कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिए गए नहीं है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 0। डिवाइड हमने किस पर करना है टोटल यूनिट्स ऑफ कंसाइनमेंट,
डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ कंसाइनमेंट। टोटल यूनिट्स कितने थे हमारे पास 100 थे, तो यहाँ पर 100 पहले हम इनको प्लस करेंगे तो ये बनेगी 21,000 और इसमें से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 210। तो अनसोल्ड यूनिट कितने हैं हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 210, तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी 4200। तो अनसोल्ड स्टॉक हमारे पास कितना पड़ा हुआ है 4200 का। तो इसकी वैल्यू हमने निकाली है अनसोल्ड स्टॉक की। तो स्टॉक इस तरह से हम एंट्री करते थे कि स्टॉक में हम कंसाइनमेंट को डेबिट करते थे और क्रेडिट करते थे कंसाइनमेंट अकाउंट को, यानी कि रकम हमने किस पर लिखनी है क्रेडिट साइड पर, क्योंकि कंसाइनमेंट यहाँ पर क्रेडिट हुई है और वैल्यू कितनी है 4200। और एंट्री क्या थी स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। अब आप देखेंगे हमें बताया है जब इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्राइस दी गई हो साथ अनसोल्ड स्टॉक भी आ जाए तो एक एंट्री मजीद होती है जो कौन सी एंट्री होती है अनसोल्ड स्टॉक रिजर्व की। स्टॉक रिजर्व की एंट्री हम करते हैं और ये क्या होता है डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो अनसोल्ड स्टॉक हमारे पास कितना है 20 यूनिट्स है और एक बार इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इनवॉइस प्राइस से और एक बार हमने मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट प्राइस से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3000 और ये आ जाएगा 4000 और इनका जो डिफरेंस है हमारे पास वो कितना है 1000 का। तो स्टॉक रिजर्व की एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो ये हम क्या करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। वैल्यू कितनी है हमारे पास 1000। तो इसके अलावा हमारे पास कोई एंट्रीज नहीं होती। अब क्या करेंगे हम टोटल करेंगे इसको जो कंसाइनमेंट अकाउंट में हमारे पास चीजें डबल साइडेड चीजें मौजूद हैं, यहाँ पर भी वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर भी वैल्यू लिखी हुई है। हमने टोटल करना है जो बड़ी वाली साइड है उसको हम पहले नीचे लिख देंगे। तो इस केस में हमारे पास जो बड़ी वाली साइड है वो क्रेडिट साइड है तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 25,600। इसी वैल्यू को हम इधर लेके आएंगे 25,600 को। तो अब इसमें जो डिफरेंस है यानी कि इस वैल्यू में और इस इन सबको टोटल करने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड पर वो हमारा क्या बन जाएगा प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है यहाँ पर 21,2130। तो ये हमारा प्रॉफिट फाइंड हो चुका है। यहाँ पर मैंने सिर्फ इसका लेजर अकाउंट बनाया है कंसाइनमेंट का। आपने जनरल एंट्रीज करनी है कंसाइनमेंट की बुक में और उसके बाद ये कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और इसके साथ आपने क्या करना है कंसाइनिंग का भी अकाउंट बनाना है ताकि जो अकाउंट सेटलमेंट की एंट्री है उसके लिए आपको वैल्यू मिल सके। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था ये मुकम्मल हुआ है। अब हम देख लेते हैं इसमें जो इस चैप्टर की जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो रिव्यू कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी डिफाइंड डेफिनेशंस डिस्कस की थी। तो सबसे पहले कंसाइनमेंट इटसेल्फ कि ये कंसाइनमेंट क्या होती है व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर द पर्पस ऑफ सेल। दिस इज कॉल्ड कंसाइनमेंट कि जब चीजें एक जगह से दूसरी जगह सेल के पर्पस से भेजी जाती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं कंसाइनमेंट कहते हैं। कंसाइनमेंट और सेल में फर्क है। सेल में आप सेल और एक सेलर होता है एक बायर होता है, लेकिन कंसाइनमेंट के अंदर एक एजेंट होता है एक प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पर जो कंसाइनी है वो एज एजेंट काम कर रहा है और जो कंसाइनर है वो प्रिंसिपल है। और इसके बाद जो हमने इंपॉर्टेंट टर्म है वो हमारे पास है कमीशन। कमीशन क्या होता है कमीशन इज अ रेम्यूनरेशन रेंडर्ड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी फॉर प्रोवाइडिंग हिज सर्विसेज टू सेल द गुड्स। कि जो चीज़ें बेचने के लिए क्या करता है कंसाइनी अपने स्ट्रगल करता है उसको कंसाइनर क्या करता है कुछ रकम अदा करता है मुआवजा देता है वो क्या होता है उसका कमीशन होता है। इसके अलावा जो हमने एक और चीज़ पढ़ी थी इसमें वो डेल क्रेडियर कमीशन। डेल क्रेडियर कमीशन क्या होता है बाज़ अगर गुड्स चीज़ें बेचनी है यानी कि सेल करनी है हमने तो सेल दो तरह से हो सकती है, एक तो क्रेडिट भी हो सकती है और दूसरी कैश भी हो सकती है। कैश सेल हो सकती है या क्रेडिट सेल हो सकती है। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है कि बेचने वाला कौन है कंसाइनी है। तो कंसाइनी
कैश भी बेच सकता है और क्रेडिट भी बेच सकता है, लेकिन कंसाइनर की मर्जी के बगैर वो क्रेडिट चीजें नहीं बेच सकता। सामान किसका होता है? कंसाइनर का। कंसाइनर अगर इजाजत दे कि तुम क्रेडिट चीजें बेचो तब बेच सकता है, इसके अलावा नहीं बेच सकता। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कंसाइनर अगर वो बंदा पैसे नहीं दे रहा, जिसको खुदा चीज़ें ले गया है वो पैसे अब नहीं दे रहा, वो तो बैड डेट्स बन के कारोबार से वो लॉस हो जाएगा। तो कंसाइनर क्या करता है कि कंसाइनी को कुछ एक्स्ट्रा कमीशन देता है, और एक्स्ट्रा कमीशन देने के बाद वो लॉस जो होता है वो कंसाइनर को बेयर नहीं करना पड़ता, बल्कि कंसाइनी एज अ गारंटी उसको पैसे बाद में देगा। जो जिसने चीज़ें खरीदी हैं वो पैसे दे या ना दे, कंसाइनी को फिर कंसाइनर को पैसे देने पड़ेंगे। तो इसलिए कंसाइनर क्या करता है, उसे कुछ एक्स्ट्रा, यानी कि वो जो एक्स्ट्रा क्या होता है हमारे पास कमीशन, डेल क्रेडियर कमीशन के नाम से जाना जाता है, वो अदा करता है, और ये यूजुअली दिया जाता है सिर्फ क्रेडिट सेल पर। तो लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, इसमें ये हमने टोटल सेल्स पर कैलकुलेट किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्रेडिट सेल्स नहीं दी गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी इसके अलावा भी हमारे पास कुछ डेफिनेशंस इसमें मौजूद हैं, वो भी आपने तैयार करनी है। कंसाइनमेंट अकाउंट्स का हमारा जो चैप्टर था ये क्लोज हो चुका है। इसके साथ आपने जो होमवर्क के तौर पर आपने करना है वो इसकी इलिस्ट्रेशंस को सॉल्व करना है, और प्रॉब्लम नंबर 7 तक जो है ये काम क्वेश्चंस को रिपीट करना है। इस चैप्टर में से मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपका ऑलमोस्ट 30 नंबर का पेपर आता है, 20 नंबर की प्रॉब्लम होती है, तो तकरीबन 6 नंबर की जो है वो डिफाइन होती है, उसके अलावा आपका MCQs भी होते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे डेप्रिसिएशन, जो हमारा नया टॉपिक होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।